स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। आज की महिला सुपरवाइजर की स्पेशल क्लास में पोषण एवं स्वास्थ्य की जो 1000 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट करी थी उसका यह तीसरा पार्ट है। तो आज की क्लास में भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में आप लोग भी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो ऑप्शन है कैंसर, टीबी, पोलियो या एड्स। तो एलिसा जांच एड्स रोग की पहचान करती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है नागपुर में, हैदराबाद में, लखनऊ में या मैसूर में। तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, जिसे कि CDRI के नाम से भी जाना जाता है, और इसके जो संस्थान है वह लखनऊ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है। तो ऑप्शन है NH151, NH15, N1H5 या H5N1। तो याद रखिए कि जो बर्ड फ्लू विषाणु है उसको H5N1 से निरूपित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो ऑप्शन है ग्वाइटर, एनीमिया, बेरीबेरी या कालाजार। तो कालाजार संक्रमण के कारण होता है। तो प्रश्न में यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो कालाजार एक संक्रामक रोग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन है 1980, 1981, 1983 या 1986। तो याद रखिए कि एड्स देने वाले वायरस की पहचान 1981 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में एड्स की जो पहली घटना है उसका पता किस वर्ष चला था, तो उसका पता 1986 में चला था, 1986 में। और इसी के साथ एक और चीज याद रखिए कि जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जिसे कि NACP कहा जाता है, इसकी जो शुरुआत है वह 1987 में की गई थी। 1987 में NACP की शुरुआत की गई थी, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम होते हैं, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स होते हैं या प्लाज्मोडियम ओवेल होते हैं। तो याद रखिए कि घातक मलेरिया फैलाने वाला जो परजीवी है वह प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? तो ऑप्शन है मायोकार्डियन इन्फेक्शन, हीमोफिलिया, डायबिटीज, मेलिट्स या कैंसर। तो प्रश्न में पूछा गया है कि केवल वंशानुगत संचारित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हीमोफिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया मादा एनाफ्लीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, रोनाल्ड रॉस या लुई पास्चर्स। तो प्रश्न में कहा गया है कि मलेरिया मादा जो कि एनाफ्लीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसकी खोज सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं या वायरस के कारण नहीं होता है? तो प्रश्न में कहा है कि ऐसा कौन सा रोग है जो
वायरस के कारण नहीं होता है? तो ऑप्शन है पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक या टाइफाइड। तो यहाँ पर वायरस के कारण जो रोग नहीं होता है वह है टाइफाइड। बाकी पोलियो, इन्फ्लुएंजा और चेचक ये सभी वायरस के कारण होते हैं। टाइफाइड ऐसा रोग है जो वायरस के कारण नहीं होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणुओं के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो ऑप्शन है 2 से 3 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष में, नवजात में या 15 दिन के भीतर। तो याद रखिए कि जो बीसीजी का टीका है वह नवजात शिशुओं में लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज क्या है? तो ऑप्शन है कृमि जनित रोग, विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग या प्रोटोजोआ जनित रोग। तो याद रखिए कि जो रेबीज है वह विषाणु जनित रोग है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग किससे फैलता है? तो ऑप्शन है जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या इनमें सभी से। तो प्लेग फैलता है जीवाणुओं द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो ऑप्शन है पोलियो, हैजा, त्वचा का प्रदाह या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जो कवक के कारण होता है, तो जो फंगल के कारण होता है वह है त्वचा का प्रदाह या जिसे दाद भी कहा जाता है, कवक के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो प्रभावित करती है खून, दिल, फेफड़े या इनमें से कोई नहीं। तो थैलेसीमिया एक क्या है? वंशानुगत बीमारी है जो प्रभावित करती है लाल रक्त कणिकाओं को, खून को प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह, तो ऑप्शन है पाचन बढ़ाता है, रोगी के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है या उपर्युक्त सभी। तो याद रखिए कि आयोडीन युक्त नमक उपयोगी है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो ऑप्शन है मैरिस्मस, रिकेट्स, बेरीबेरी या वल्क चर्म। तो प्रश्न में कहा गया है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या होता है? मैरिस्मस रोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। तो ऑप्शन है वायरस तथा मादा एंडीज मच्छर द्वारा, बैक्टीरिया तथा मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, फंगस तथा मादा एंडीज मच्छर द्वारा या प्रोटोजोआ तथा मादा एनफ्लीज मच्छर द्वारा। तो याद रखिए कि डेंगू एक बुखार है जो वायरस से उत्पन्न होता है और मादा एनफ्लीज मच्छर द्वारा दूसरे मनुष्यों तक पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वायरस तथा मादा एंडीज मच्छर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो ऑप्शन है छोटी माता, खसरा, चेचक या कंठमाला। तो याद रखिए कि चेचक का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो ऑप्शन है पैर, हाथ, गुर्दा या दिमाग। तो याद रखिए कि जो जीका वायरस है वह मानव शरीर के मस्तिष्क को, दिमाग को प्रभावित करता है या ग्रसित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य स्तर से नीचे गिरना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है थैलेसीमिया, एनीमिया, थैलेसीमिया मेजर या ये सभी। तो हीमोग्लोबिन का सामान्य मात्रा से नीचे गिरना क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र पलकों की सूजन क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है मोतियाबिंद,
ब्लेफेरेराइटिस, ग्लूकोमा या इनमें से कोई नहीं? तो नेत्र पलकों की सूजन कहलाती है ब्लेफेराइटिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वास्थ्य समस्याओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन है पर्यावरण स्वच्छता के आधार पर, संक्रमण रोगों के आधार पर, पोषण के आधार पर या उपरोक्त सभी के आधार पर। तो प्रश्न में कहा गया कि जो भारत की स्वास्थ्य समस्याओं का वर्गीकरण है वह किन पर आधारित है? तो वह पर्यावरण स्वच्छता के आधार पर, संक्रमण रोगों के आधार पर, पोषण के आधार पर, इन सभी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिकल्पित सर्वोत्तम स्वास्थ्य का आयाम क्या है? तो ऑप्शन है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य या यह सभी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिकल्पित सर्वोत्तम स्वास्थ्य का जो आयाम है उसमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य ये सभी शामिल हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो किसका संक्रमण है? तो ऑप्शन है श्वसन मार्ग का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, आहार नाल का या जनन तंत्र का। तो याद रखिए कि पोलियो आहार नाल का संक्रमण है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है? तो ऑप्शन है गर्भवती स्त्री को, कठोर श्रम वाले करने वालों को, वृद्धि कर रहे बच्चों को या इन सभी को। तो अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता गर्भवती स्त्री को, कठोर श्रम करने वालों को, वृद्धि कर रहे बच्चों को, इन सभी को आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मनुष्य के लिए उपयोगी पोषक तत्व है? तो ऑप्शन है जल, लोहा, वसा या यह सभी। तो मनुष्य के लिए उपयोगी पोषक तत्व जिसमें ये सभी हैं, जल, लोहा, वसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार को प्रभावित नहीं करते हैं? तो ऑप्शन है स्वास्थ्य, पर्यावरण, उम्र एवं क्रियाशीलता या जलवायु। तो संतुलित आहार को प्रभावित कहा गया है कि नहीं करते हैं, तो उसमें पर्यावरण शामिल है, संतुलित आहार को प्रभावित नहीं करते हैं। बाकी स्वास्थ्य, उम्र एवं क्रियाशीलता, जलवायु ये सभी संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है 50 ग्राम, 60 ग्राम, 80 ग्राम या 100 ग्राम। तो एक वयस्क को प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 60 ग्राम। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें, क्योंकि हर एक पार्ट में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो जल्दी हम अपने अगले पार्ट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।